दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज 20 तारीख है, 20 तारीख के करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात यह है कि आयकर विभाग ने हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2021-22 के लिए इतिहास का सबसे अधिक टैक्स कलेक्ट किया है। ये अपने आप में एक सफलता है हमारे आयकर विभाग की। अगली बात क्या है, इसी में ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन इस समय कौन है? जेबी महापात्रा ने गुरुवार को बताया था कि 21-22 में अपने इतिहास का सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है? तो 13.63 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20-21 में 9 लाख करोड़ था। तो अगर हम देखें तो लगभग 48.4% जो है ये बढ़ गया है। मेरी बात समझ गए क्या? लगभग आप देखेंगे तो 4 लाख करोड़ का अंतर है। 48.4% वाइज देखें तो इतनी की वृद्धि हुई है टैक्स कलेक्शन के अंदर। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 तक जय शाह जो है वो एसीसी के अध्यक्ष रहेंगे। जय शाह कौन है आप लोगों को पता होगा, हमारे बीसीसीआई के सचिव हैं। ठीक है, बीसीसीआई बोर्ड, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, उसके इस समय सचिव कौन है आपको पता होना चाहिए कि जय शाह है और उन्हें ही एसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। सर एसीसी क्या है? तो भैया एशियन क्रिकेट एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी सदस्यों ने कहा कि जय शाह जो है 2024 तक क्या रहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 2024 तक वो रहेंगे क्या? एसीसी के अध्यक्ष। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। महिला वर्ल्ड कप का सबसे लंबा छक्का किसने लगाया अभी तक? तो पूजा वस्त्रकर। देखिए पूजा वस्त्रकर बहुत ज्यादा चर्चा में है। किसके अगेंस्ट लगाया? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ये मध्य प्रदेश के शहडोल की खिलाड़ी हैं। इन्होंने स्मृति मानधाना का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी देश की ओर से सबसे लंबा छक्का अभी तक किसने लगाया है? पूजा वस्त्रकर ने। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है? एशिया कप 2022 श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। कहां आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। कल ही घोषणा हुई है। इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा क्योंकि इसके आगे T20 वर्ल्ड कप है। 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में आयोजित होगा और 2023 का जो एशिया कप होगा, ध्यान रखिएगा 2023 का एशिया कप कहां आयोजित होगा? पाकिस्तान में। और ये वनडे स्टाइल में होगा क्योंकि उस साल वनडे विश्व कप है। ध्यान रखिएगा पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन जो श्रीलंका में होना है, इसका आयोजन पहले पाकिस्तान में होना था, पर ध्यान रखिएगा 2020 के अंदर कोरोना के कारण कैंसिल हो गया। अब ये कहां आयोजित हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका के अंदर आयोजित हो रहा है। अगली बात करें, रूस ने यूक्रेन पर, ध्यान रखिएगा, किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइल पर हमला किया है। ध्यान रखिएगा ये सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब साउंड वेव की, ध्यान रखिएगा उससे ज्यादा की गति हो तो बात की जाती है। मैक गति होती है, उससे ज्यादा जो होता है और उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक कंझाइल एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा कैसी मिसाइल है? एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये ध्यान रखिएगा परमाणु हथियार ले जा सकने में सक्षम है किंझाल। किंझाल का मतलब होता है खंजर। और इस मिसाइल की स्पीड आवाज की गति से 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। मतलब हमारी जो साउंड वेव्स है उससे ज्यादा। और साउंड वेव की जो गति होती है वो 1 मैक कहलाती है और इसकी गति 10 मैक तक हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात क्या करते हैं अपन, CSIS के मुताबिक किंझाल की स्पीड इस समय जो लॉन्च किया गया 4 मैक थी, ध्यान रखिएगा, और 10 मैक तक पहुंच सकती है। क्लियर हो गई बात? और यहां पे मैंने मैक के पैमाने भी दे रखे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है आज। ध्यान रखिएगा विश्व खुशहाली दिवस है। और आपको भी बताया था हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 136 है। पर अब बात करें सबसे पहले हमारे यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स स्टेट की रैंक की बात करें, राज्यों की रैंक की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे खुशी राज्य है। हैप्पीनेस इंडेक्स हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर पंजाब है और फिर उत्तराखंड और फिर चंडीगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नीचे से पहले और दूसरे स्थान पर, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे नीचे उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद मध्य प्रदेश में है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आनंद विभाग की भी स्थापना की गई थी। आपको इतना पता होना चाहिए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, और वो होता है 20 मार्च को। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, अभी आपको मैंने बताया था, रैंकिंग आई थी 139 देशों की रैंकिंग में 136 कंट्रीज जो हैं, 136वां स्थान किसका था, भारत का था, और 121वां स्थान किसका है, आपको पता है कि किसका है, पाकिस्तान का है। 146 कंट्रीज के अंदर ध्यान रखिएगा सबसे जो खुशी राष्ट्र है वो फिनलैंड है, उसके बाद ध्यान रखिएगा डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड आते हैं, और सबसे नीचे जो है वो अफगानिस्तान है, ध्यान रखिएगा हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। अगली बात है लक्ष्य सेन की, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लक्ष्य सेन। इनकी एक ऐतिहासिक जीत हुई है 21 साल बाद, कोई भारतीय ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। 21 साल बाद कहां पहुंचा है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन्होंने मलेशिया के लीजा जिया को हराया है, और आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और विश्व चैंपियनशिप के अंदर ध्यान रखिएगा जो हमारे कादाम्बी श्रीकांत हैं उन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगली बात क्या है इसी में, इससे पहले भारत की तरफ से प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद, दो बड़े नाम हैं, प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं ये, और पुलेला गोपीचंद जो पहले कभी, ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु के कोच हुआ करते थे, एमपीपीएससी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इन्होंने, ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट ये दो खिलाड़ी जीत चुके हैं। प्रकाश पादुकोण 1980 में जीते थे, और ध्यान रखिएगा पुलेला गोपीचंद 2001 में जीते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात, चलिए तो आगे बात करते हैं। लक्ष्य सेन की उम्र आज की डेट में मात्र 20 वर्ष है, और वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। मलेशिया के कीली जी जिया को हराया था इन्होंने सेमीफाइनल मैच के अंदर। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, आज है विश्व गौरैया दिवस। क्या है आज, आज है विश्व गौरैया दिवस, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होना चाहिए। आप सभी को गौरैया दिवस की शुभकामनाएं। विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत भारत के नासिक में रहने वाले, बहुत बड़ा नाम आपको बता रहा हूं, मोहम्मद दिलावर, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद दिलावर के प्रयत्न के द्वारा गौरैया संरक्षण के लिए नेचर फॉर सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नेचर फॉर सोसाइटी नामक संस्था की शुरुआत हुई, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और कब मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगली बात क्या है, पहली बार विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था, और अगली बात क्या है, 10 सालों से 20 मार्च को जो है हम क्या मना रहे हैं, गौरैया दिवस, और इसी दिन गौरैया पुरस्कार दिया जाता है। जो पर्यावरण एवं गौरैया संरक्षण के लिए कार्य करता है उसको हम कौन सा अवार्ड देते हैं, आपको पता होना चाहिए, उसको हम अवार्ड देते हैं कौन सा, ध्यान रखिएगा, गौरैया संरक्षण के क्षेत्र में गौरैया पुरस्कार दिया जाता है हमारे भारत सरकार के द्वारा। और कौन सी संस्था बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद दिलावर द्वारा नेचर फॉर सोसाइटी नामक एक संस्था बनाई गई है, जो गौरैया के संरक्षण के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी, और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ गए। और आपको पता होना चाहिए कि आज 20 मार्च के दिन, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि 20 मार्च हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व गौरैया दिवस होता है इस दिन, ठीक है। और गौरैया लगभग हर घर में पाई जाती है। क्लियर हो गई बात, चलिए तो इतनी बातें थी आज के करंट अफेयर में। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां पे करंट और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उन क्लासेस को ज्वाइन करिए और इरा इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, छुट्टी के समय में मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं, तो आपको वो लेक्चर्स देखने चाहिए, अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होना चाहिए। और गौरैया पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, उन्हीं को दिया जाता है जो पर्यावरण एवं गौरैया संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं, और ये बात अति महत्वपूर्ण है। और आपको ये बात भी बता देते हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया गौरैया संरक्षण दिवस 20 मार्च को कब से हम मनाना चालू किए हैं, 2010 से। और ये भी पता होना चाहिए कि नेचर फॉर सोसाइटी नामक एक संस्था है जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। मेरी बात समझ गए क्या, चलिए ठीक है।
आपके साथ मैं मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करंट अफेयर और कुछ और डायमेंशंस के साथ बात करना चालू करेंगे। ज्योग्राफी का एक पोर्शन मुझे स्टार्ट करना है और कुछ ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। आप बाकी बचे हुए वीडियो भी लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।